वेलकम बच्चों। तो जैसा कि आज केमिस्ट्री का एग्जाम था तो उसके ऑब्जेक्टिव का आंसर आप लोग मिला लीजिए एक बार। हम एक शॉर्ट सॉल्यूशन दे रहे हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपका एग्जाम अच्छा गया होगा क्योंकि सारे क्वेश्चन नोट से आए हुए थे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग मिलाएंगे। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे ही थ्योरेटिकली था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, ए में है ब्रास, बी में है ब्रोंज, सी में हाइड्रेटेड सॉल्ट और डी में है एरेटेड ड्रिंक्स। तो देखिए ब्रास जैसा कि आप जानते हैं कि एक सॉलिड सॉल्यूशन है। ब्रास जो है एक सॉलिड सॉल्यूशन है। किसका किसका मिक्सचर है? तो कॉपर प्लस जिंक का। तो ये सॉलिड सॉल्यूशन है। ब्रोंज भी सॉलिड सॉल्यूशन है बच्चों। किसका किसका मिक्सचर है? तो कॉपर और टीन का। और हाइड्रेटेड सॉल्ट के बारे में जानते हैं कि ये क्रिस्टलाइन टाइप का सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यानी ये भी एक सॉलिड सॉल्यूशन ही है। एरेटेड ड्रिंक्स ये आप जानते हैं कि CO2 प्लस H2O का मिक्सचर है। ठीक है, तो यही सॉलिड सॉल्यूशन नहीं है बच्चों। ये क्या है? गैस है। एक क्या है? लिक्विड है। ठीक है, तो ये सॉलिड सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए आपका आंसर होगा डी। देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म्ड व्हेन 58.25 ग्राम ऑफ NaCl डिजोल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का? m इज इक्वल टू WB/MB। ये सॉल्यूट के लिए B इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ सॉल्वेंट का मास, और अगर सॉल्वेंट का मास ग्राम में है तो ऊपर 1000 से गुना करते हैं। 1000 से गुना करते हैं। तो आइए पुट करते हैं वैल्यू। तो कितना दिया हुआ है? 58.5 ग्राम। तो ये 58.5 ग्राम इंटू 1000। अब जरा जोड़िए। NaCl का कितना होता है? सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। तो जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 3 2 5 यानी 58.5। ये 58.5 हो गया इंटू WA कितना है? 200 ग्राम। तो ये 200 पुट कर दिए। ये 58 कट गया। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 10/2 और 10/2 का मतलब 5, यानी नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। कोई भी ऑप्शन इसमें से करेक्ट नहीं है। ये क्वेश्चन हमें लगता है कि कुछ डेटा मिस्टेक कर गया है। अगर यहाँ पर ये दशमलव को यहाँ रखता 5.85 अगर रखता तब कुछ आंसर आ सकता था। तब क्या आंसर आता? 10 से डिवाइड हो जाता तो 0.5, तब जाके ये आंसर होता। लेकिन अभी इसके अनुसार, गिवन डेटा के अनुसार, नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। देख लीजिएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ फ्लूइड प्रेशर, नहीं, वेपर प्रेशर होता है। ये गलत हो गया, ऑप्शन ए गलत। दूसरा करा डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। आपको याद होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। अब कह रहा है डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हाँ, एक टर्म बताए होंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब कम होना, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा EMF ऑफ सेल विथ निकेल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी। तो ये सब के लिए टेक्निक बताए थे कि आपको एग्जाम में जब देगा तो रिडक्शन पोटेंशियल देगा। ये देखिए रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो सिस्टम क्या बताएं? एनोड किसका बनाएंगे और कैथोड किसका बनाएंगे? तो कैथोड उसका बनाएंगे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका कम है। ज्यादा है इसका मतलब क्या है? कि इसका कैथोड बनेगा, इसका कैथोड बनेगा, और कम है तो इसका क्या बनेगा? एनोड बनेगा। और हम क्या टेक्निक दिए थे कि जब भी इस सेल निकालना हो, आपको EMF ऑफ द सेल निकालना हो,
ई नोट सेल निकालना हो तो सीधे सीधे ई नोट ओपी एट एनोड प्लस ई नोट आरपी एट कैथोड। अब भाई चूंकि यहाँ आरपी दिया हुआ है, हमें ओपी चाहिए, तो जस्ट साइन को रिवर्स कर लेंगे, माइनस में है तो प्लस में कर लेंगे 0.25 प्लस, यहाँ हमको आरपी चाहिए और आरपी ही दिया हुआ है तो इसे हम ले लेंगे 0.34, और जब ऐड करेंगे बच्चों तो 459 हो जा रहा है और 3 2 5 यानी 0.59 वोल्ट, यानी आंसर आपका कौन होना चाहिए? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग अ प्राइमरी सेल। सबसे लास्ट में पढ़ाए थे, द इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैन रिवर्स, नहीं, प्राइमरी सेल एक बार रिएक्शन अकर कर गया तो दोबारा नहीं करता है, यानी इट कैन, क्या ये जो पेंसिल सेल वगैरह होता है जी, जो वॉकमैन वगैरह हमें या ये जो माइक वगैरह हमें लगता है एक बार चार्ज हो गया तो उसके बाद उसको फेंक दिया जाता है, तो इट कैन बी रिचार्ज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग अ प्राइमरी, हाँ इट कैन बी रिचार्ज, क्या रिचार्ज किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। चलिए तीसरा, एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल इज मर्क्यूरी सेल, बिल्कुल सही, यही है, मर्क्यूरी सेल ही प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है। एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल इज निकेल कैडमियम सेल, नहीं नहीं नहीं, ये सेकेंडरी सेल लगता है, ये सेकेंडरी सेल है, यानी सी इज ऑप्शन 5 का सी होगा। नेक्स्ट देखिए 7, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर, सीधा सा ट्रिक बताए थे बाबू, यूनिट के लिए क्या बताए थे? मोल, किसी का भी यूनिट निकालना है तो बताए थे मोल पर लीटर टू द पावर 1 - n पर सेकेंड, यही फॉर्मूला बताए थे। अब किसके लिए कह रहा है? जीरो ऑर्डर के लिए, यानी n का वैल्यू 0 बैठा देना है, तो मोल पर लीटर टू द पावर 1 - 0 पर सेकेंड, यानी फाइनली क्या हो गया? मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन है? मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये देखिए सी। ठीक है, 7 नंबर की ओर चलते हैं। हाँ, और रिएक्शन व्हिच रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर इज इंक्रीज्ड बाय, हो गया, क्लियर है। एक रिएक्शन मान लो अपने से आर से पी जा रहा है, अब क्या कह रहा है कि सेकेंड ऑर्डर का है तो आर बराबर के इंटू ए का पावर 2 कर लिए। अब उसके लिए सीधा हम ट्रिक दिए थे कि आप सीधा याद रखा कीजिए कि रेट बराबर कंसंट्रेशन टू द पावर n। अब जो जो कह रहा है वो कर दीजिए। कंसंट्रेशन को क्या कह रहा है? इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, 4 गुना कर दिया है तो बस यहाँ 4 बैठाइए। ऑर्डर कितना दिया हुआ है? 2 ऑर्डर है तो यहाँ स्क्वायर कर दिए, यानी 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 16, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ओके बच्चों, अगला। हाँ, क्वेश्चन नंबर, ये ग्राफ है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है? तो आप देखिए जीरो ऑर्डर क्या पढ़े हैं, फार्मूला क्या पढ़े हैं? क्या पढ़े हैं? AT बराबर A0 माइनस KT, ठीक है। तो सीधे सीधे एकदम आसान सा ये क्वेश्चन पूछा है। y देखिए AT को ही हम लोग क्या लिखते हैं? AT क्या है? T टाइम पर A का कंसंट्रेशन। अब यही AT को हम क्या लिखते हैं? A0 माइनस x बराबर A0 माइनस KT। अब देखिए y एक्सिस पर रखना है हमको इसको, तो y एक्सिस ले लिए, ये आपका माइनस mx हो गया और ये प्लस c हो गया, ठीक है। तो आप जरा चेक कर सकते हैं y पर ये x पर टाइम होना चाहिए, तो x पर देखिए टाइम है, m क्या है? माइनस के है ना, माइनस के, तो ये स्लोप माइनस के है, यानी आंसर क्या होगा? 0 होगा। वैल्यू ऑफ टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन एज, क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी होगा। फॉर्मूला सीधे बताए हैं हम, 0.693 अपॉन के होता है, समझ गए। अब A0 बटा 2K, ये जीरो ऑर्डर का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द एलिमेंट्स विथ
एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन 3D सीरीज आर। ये तो बच्चा को पता होता है कि एटॉमिक नंबर 24 और एटॉमिक नंबर 29 वाला एक्सेप्शनल चलता है। एक्सेप्शनल का मतलब कॉपर का क्या होना चाहिए था क्या 3d4 4s2, लेकिन होता क्या है 3d5 4s1। जिंक का क्या होना चाहिए था एक मिनट क्या कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। कॉपर और क्रोमियम न कहे हैं, कॉपर और क्रोमियम ना, तो ये देखिए क्रोमियम होना चाहिए। क्रोमियम का कितना 25 है और ये 29 है, तो इसका होना कितना चाहिए था 3d4 4s2 होना चाहिए था, लेकिन होता कितना है 3d5 4s1। और इसका कितना होना चाहिए था 3d9 4s2, लेकिन होता कितना है 3d10 4s1। ठीक है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन इज ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, नहीं बिल्कुल गलत। एटॉमिक रेडियस बाय कौन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेज इज होमोलेप्टिक। होमो का मतलब क्या होता है बच्चों, सेम, जो सेम लिगेंड से जिसका फॉर्मेशन हुआ हो। तो देखिए इसमें सिर्फ लिगेंड के रूप में क्या 6 NH3 है, इसमें NH3 Cl दोनों है, ये हेट्रोलेप्टिक है। वाटर और Cl2 है, ये डिफरेंट है, इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 13। चलिए, एन एग्जाम्पल ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड। तो देखिए पहचानिए जो भी एक जिनसे हम क्वेश्चन लिए हैं वो ऑलरेडी टिक मार के रखे हैं। ऑक्जिलेटो करेक्ट आंसर है। ये मोनोडेंटेट है, ये भी मोनोडेंटेट है, ये भी मोनोडेंटेट है। ऑक्जिलेटो कैसे बनाते हैं देखिए, यही ना है C और ये O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, यही ना है। यही कैसे कोऑर्डिनेट करता है, इधर से भी करता है कोऑर्डिनेट और इधर से भी करता है कोऑर्डिनेट, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड अमंग द फॉलोइंग 2 क्लोरोब्यूटेन। चेक कर लो जरा, ये तो फट से चेक करने का चीज है। 2 क्लोरोब्यूटेन, तो एक ऐसा कार्बन है 2 कार्बन से लिंक है, इसलिए सेकेंडरी कार्बन, इसलिए सेकेंडरी अल्काइल हुआ, हैलाइड हुआ, इसलिए गलत आंसर है। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड किसे कहते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड तो नामे से दिख रहा है कि सेकेंडरी है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, यही है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ये कैसा कार्बन है, ये एक कार्बन से लिंक है, प्राइमरी कार्बन है, ये तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो गया। 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5 1 2 3 पर क्लोरो बैठाइए और 3 पर एक मिथाइल बैठाइए। ये कार्बन देखिए कितने कार्बन से लिंक हो गया 1 2 3, तो ये टर्शियरी कार्बन हो गया। यानी कौन इसका बनाए हैं, यानी डी इज करेक्ट ऑप्शन, सी भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखिए, अरेंज द फ्लोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का क्या कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर देखो कार्बन की संख्या देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, अगर मोलिकुलर फार्मूला सेम आ जाए तो आप उसका चेक कीजिए कि स्ट्रेट है कि ब्रांच्ड है। स्ट्रेट वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि उनका सरफेस एरिया बड़ा हो जाता है, और जैसे जैसे ब्रांचिंग होता है उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो भांड्रोवाल फोर्स कम हो जाता है, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो देखिए इसमें सबसे स्ट्रेट कौन है, सबसे स्ट्रेट 2 है, तो सेकेंड का सबसे ज्यादा होगा। फिर उसके बाद कौन स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट तो नहीं है, एक ब्रांचिंग, इसमें सिर्फ एक ब्रांचिंग आया, तो इसके बाद 1 हो जाएगा, और लास्ट वाले में आप देख रहे हैं कि 2 ब्रांचिंग है,
इसका मतलब 2 1 और ये 3, 2 1 3, 2 1 3। जो भी बच्चा सॉल्व किया है ये क्वेश्चन सी है, सही है, करेक्ट। 16 नंबर क्वेश्चन, ये तो एकदम कोई भी केमिस्ट्री जो भी टीचर पढ़ाते हो ये रिएक्शन तो हमेशा कराते हैं। कॉन्क HNO3 और डाइल्यूट HNO3। कॉन्क HNO3 के केस में क्या हो जाता है, ये एक पावरफुल एक्टिवेटर है तो ऑर्थो पारा सब पर बैठ जाता है, याद होगा आपको। ये OH, यहाँ भी NO2 बैठेगा, यहाँ भी NO2 बैठेगा, यहाँ भी NO2 बैठेगा। कॉमन नेम इसका पिक्रिक एसिड है। अब IUPAC नेम अगर लिखना है तो लिख लीजिए ऐसे, एक 2 पर, दूसरा 4 पर और तीसरा 6 पर, यानी 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, मार्क द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिड। एकदम एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए कॉन्सेप्ट समझाए हैं बच्चों कि डोनर एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है और एक्सेप्टर बढ़ाता है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं लगा है, इसमें एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर -m है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। यहाँ डोनर लगा हुआ है +m, तो ये क्या करेगा, घटाएगा, ये घटाएगा और ये कुछ नहीं कर रहा है, यानी सबसे ज्यादा कौन हो गया, बी के बाद कौन हो गया, ए, और ए के बाद कौन हो गया, ये भाई बढ़ा नहीं रहा तो घटा भी तो नहीं रहा है, लेकिन ये घटा रहा है सीधे। तो बी के बाद कौन हो गया, ए, और ए के बाद सी, BAC, यहाँ सी है, ये सी है, BAC, यानी BAC कौन है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, इन क्लेमेंसन रिडक्शन सोडियम अमलगम नहीं होता है बच्चों, जिंक अमलगम होता है, जिंक अमलगम होता है। यानी आपको बताए होंगे कि ये कार्बोनिल कंपाउंड को क्या होता है, कोरेस्पोंडिंग हाइड्रोकार्बन में ले जाता है इस तरह से। इसके लिए टोटल 3 रिएजेंट बताए थे, जिसमें पहला है जिंक अमलगम ZnHg के साथ HCl, ठीक है। अब यही है क्लेमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन बेंजोक्रोमाइल क्लोराइड कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन, याद होगा आपको, ये रिएक्शन बताए होंगे हम आप लोगों को। ये टोलिन था और क्या था आपका, CrO2Cl2 था, याद है ना, और साथ में कुछ नॉन पोलर सॉल्वेंट भी डालते थे, ठीक है। तो पहला स्टेप में एक कॉम्प्लेक्स बनाता था OCrOHCl2, और यहाँ भी OCrOHCl2, और फिर हाइड्रोलिसिस कर देते थे तो आपका बेंजल डिहाइड बन जाता था। हम पूरा ऑब्जेक्टिव टिक करें इस तरह से, यहां से हाइड्रोलिसिस कर देते थे, तो यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट गिव अल्डोल कंडेंसेशन। हम जब भी पढ़ाते हैं अल्डोल कंडेंसेशन तो सबसे पहले यही बताते हैं कि वैसा अल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो वो अल्डोल देता है। आप चेक कर लीजिए, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ चेक कर लीजिए, यहाँ भी एक अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, सॉरी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 यहाँ 3 यहाँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बच्चों, यानी बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगला है वन ऑफ द रिएजेंट फॉर द सैंडमेयर रिएक्शन। ये रिएक्शन आप लोगों को हम समझाते हैं, ये दोनों का ही काम, इसका भी काम है ब्रोमोबेंजीन बनाना और इसका भी काम है ब्रोमोबेंजीन बनाना। लेकिन अगर आप CuBr HBr से बनाते हैं तो ये है सैंडमेयर रिएक्शन, ये है सैंडमेयर रिएक्शन। इससे भी ब्रोमोबेंजीन बनता है लेकिन इसको गेटरमैन रिएक्शन बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन मेरा जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, करा हिंसबर्ग रिएजेंट इज
बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन डाइजोनियम, तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता है बच्चों, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता है। ये आपको पढ़ाया गया, टेस्ट बताया गया होगा, एमीन का टेस्ट कराया गया होगा। चलिए नेक्स्ट है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर आइसोमर। ये थोड़ा सा बच्चे बड़ा मिस्टेक करते हैं। आइसोमर ऑफ ईच अदर, होमोलोगस ऑफ ईच अदर, एनोमर्स ऑफ ईच अदर। एनोमर्स सबके बारे में, होमोलोगस का मतलब होता है एक कार्बन के बाद दो कार्बन, दो कार्बन के बाद तीन कार्बन, तीन कार्बन के बाद चार कार्बन। ऐसा नहीं है, बी नहीं है। एनोमर्स, एनोमर्स अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एनोमर्स होता है। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज नहीं। और तीसरा कह रहा है इनेंसियोमर। इनेंसियोमर किसको कहते हैं? जो मिरर इमेज होता है एक दूसरे का। तो क्या ग्लूकोज फ्रुक्टोज का मिरर इमेज होगा? नहीं होगा। हम जरूर बताए होंगे जब फंक्शनल आइसोमर पढ़ा रहे होंगे एल्डिहाइड कीटोन में भी और बायोमोलिकुल्स में भी, कि ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं, एक एल्डिहाइड में एक कीटोन में। एक एल्डिहाइड है फंक्शनल ग्रुप, एक कीटोन है। तो उसके हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए, ए होना चाहिए। ये गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। नेक्स्ट, हाँ, कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रेकिंग ऑफ पेप्टाइड लिंकेज, हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज, ब्रेकिंग ऑफ प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड, डीनेचुरेशन प्रोटीन। एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का दो ही एग्जांपल सबसे सबको याद करके रखता है। एक, जब आप एग को बॉयल करते हैं तो व्हाइट एग में बदल जाता है, एग व्हाइट में बदल जाता है, पहला एग्जांपल। और दूसरा एग्जांपल दूध का दही में बदलना, जो कि दिख रहा है वही क्वेश्चन का है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क यानी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जांपल है बच्चों। और 25 नंबर क्वेश्चन, व्हिच बेस इज नॉट फाउंड इन डीएनए। इनमें से कौन सा बेस डीएनए में फाउंड नहीं है? डीएनए में कौन कौन करता है? एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये चार होता है। कहाँ में? डीएनए में। और आरएनए में क्या होता है? फर्स्ट थ्री सेम, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन तो होता है, लेकिन थाइमिन नहीं होता है, उसके बदला यूरासिल होता है आरएनए में। लेकिन डीएनए में कौन कौन? एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, यही चारों को। तो उन तीनों के अलावा कौन एक्स्ट्रा दे दिया है? तो ये नहीं होता है। ये था 25 नंबर क्वेश्चन। तो बच्चों एक क्वेश्चन गलत आया है मेरे अकॉर्डिंग टू मी। अब आपके अनुसार आप भी चेक कीजिए बच्चों और मिलाइए अपने आंसर को। और क्वेश्चन अगर कुछ ज्यादा गलत हो गए तो डिप्रेस भी नहीं होना है। अभी मंजिल इतना ही नहीं है, अभी आगे बहुत चीज देखना है हम लोगों को, बहुत मेहनत करना है, इसलिए डिप्रेस ना होना है बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।